इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में काफी असर पड़ा है। हालांकि अब इस युद्ध के रुकने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूएनएससी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर भारी बहुमत भी मिल गया है। अमेरिका ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इजराइल की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन हमास की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसकी वजह से अब हमास पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। अब सबकी निगाहें फिलिस्तीनी समूह हमास पर टिकी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत के साथ मंजूरी मिलने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले कि दुनिया भर में इस प्रस्ताव को समर्थन मिला है, सब लोग बस शांति चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस बहुमत ने अब हमास पर भी दबाव बना दिया है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। इसके आगे ब्लिंकन ने बताया कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से 8वीं बार इजराइल यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में केवल हमास का एक वोट छोड़कर सभी देशों का वोट युद्ध विराम के सपोर्ट में पड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा घोषित प्रस्ताव में युद्ध विराम के लिए 3 स्टेज फॉर्मूला का सुझाव दिया गया है। इस सुझाव पर इजराइल अब तैयार हो गया है। अब बस हमास की ओर से विचार करना बाकी है, जिसके बाद इस युद्ध के थमने की उम्मीद बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने इजराइल और हमास के युद्ध को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर अमेरिका ने कहा है कि इजराइल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब सबकी निगाहें फिलिस्तीनी समूह हमास के ऊपर टिकी हुई हैं। अमेरिका राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इसको लेकर हमास को स्पष्ट कहा है कि उसे संघर्ष विराम समझौते को स्वीकार करना ही होगा। इसको लेकर हमास ने कहा कि वो प्रस्ताव का स्वागत करता है, लेकिन वो इसे लागू करने के लिए इजराइल के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा। हमास ने जोर देते हुए इसके आगे कहा कि वो चरमपंथी समूह इजराइल के कब्जे को समाप्त करने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेगा और फिलिस्तीन को पूर्णतः संप्रभु देश बनाने के लिए काम करता रहेगा। हालांकि हमास ने ये सारी बात जो बाइडेन यानी कि अमेरिका को कही। तो देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी